Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, तो आज का टॉपिक हमारा ये है रिएक्ट में। तो रिएक्ट के अंदर वीट मतलब हमारा क्या है, वो वीट का यूज़ हम क्यों करते हैं यार? वीट का यूज़ करके रिएक्ट में क्या मीनिंग है, मतलब क्यों करना है हमें इसका यूज़ रिएक्ट में, वो आज हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं और उसका पूरा वीडियो होने वाला है एक्चुअली। ओके, वीट का यूज़ करके हम रिएक्ट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, इसी एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखो, आपने सुना होगा या नहीं होगा पता नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं रिएक्ट की जर्नी स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसके अंदर ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं रिएक्ट पर, ठीक है। तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया सो है, आपको सिर्फ मेरे चैनल के अंदर जाना है, प्लेलिस्ट सर्च करना है रिएक्ट जेएस, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर आप में मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक पर आते हैं फिर से, ठीक है। तो देखो, सिंपली मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, Vite is a popular module bundler that can be used with React for a number of reasons, including first, speed. Vite is a fast and efficient with a focus on speed and performance. ओके, इसका मतलब क्या है? देखो, Vite का यूज़ करके हम React में क्या कर रहे हैं, React एप्लीकेशन को स्पीड बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि हर चीज़ हमें कंपाइलेशन हो या लोडिंग हो या कुछ भी हो, उसको स्पीड और इफिशिएंट बना देता है। ओके, second, simplicity. Vite is easy to use and configure, and its simple configuration takes less time than Webpack. इसका मतलब यही है कि इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। ओके, आप तो एक दो कमांड आपको पता चल जाएगा, तो आप रिएक्ट और वीट का यूज़ करके एक एप्लीकेशन बनाना भी सीख जाओगे, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगी, ठीक है, इसके बाद। थर्ड, flexibility. Vite is a flexible and you can easily extend it, allowing developer to add and modify plugins and configuration. बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ओके, इजी टू यूज़ है डेवलपर के लिए, क्योंकि हम अगर कुछ भी प्लगइन्स अगर इंस्टॉल करते हैं तो इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत फास्ट वर्क होता है ना। तो कोई भी प्लगइन्स या कॉन्फ़िगरेशन में मॉडिफाई करना होगा तो इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। Last, support for modern web technologies. Vite support modern browser and technologies like TypeScript in JSX and CSS. आपको ये तो पता ही होगा कि हम React में JSX यूज़ करते हैं, तो बस इसी वजह से एक ये इसको भी सपोर्ट करता है Vite, इसीलिए हम, यानी कि मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजी है ना, तो इसको ये सपोर्ट करता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं और स्पीड भी देता है, तो इस वजह से, ठीक है। चलो अभी प्रैक्टिकल पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं वीट के। ओके, तो आप सिंपली लिखो वीट जेएस बोल के सर्च करो और आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट का फर्स्ट ही लिंक आपको मिल जाता है, ठीक है। उस पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूल किट, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है नेक्स्ट जनरेशन में फ्रंट एंड टूल किट एज ए यूज़ होने वाला ये, ठीक है, वीट। तो इसका यूज़ करके हम रिएक्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। क्रिएट करना है आपको नया एप्लीकेशन। तो हमारे पास तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो रिएक्ट एप्लीकेशन अभी तक बनाया था उसका ही यूज़ हम इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी आपको नया प्रोजेक्ट रिएक्ट का बनाना है तो इसका यूज़ करके आपको रिएक्ट एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। आपको याद रखना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सारा डॉक मिल जाता है। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन में देखो, यहाँ पे वाई वीट आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, वैसे हमने बता दिया सिंपल में, छोड़ो, यहाँ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जितनी मेन चीज़ें 4 पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए वो तो आपको मालूम हो ही चुके हैं, ठीक है। ये बाकी डायग्राम वगैरह देख के भी आप समझ सकते हो, बिल्डिंग यानी कि डेवलपमेंट में वगैरह क्या होता है वो, ठीक है। चलो ठीक है, अभी आते हैं हम गेट स्टार्टिंग पे। तो गेट स्टार्टेड पे यहाँ पर देखो, तो वीट का आप किस किस में यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ये भी लिस्ट भी दिया गया है, यानी कि जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हो, टाइपस्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके पास npm का एक कमांड दिया जाता है कि वीट को लेटेस्ट में आपको इंस्टॉल करना पड़ता है सबसे पहले। ओके, यहाँ पे लिखा भी गया है, देखो, यूर फर्स्ट वीट प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ये कमांड आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं हमारे इस वाले फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो, रिएक्ट का ऑलरेडी तो हमारे पास प्रोजेक्ट था, लेकिन मुझे अभी नया क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे नया फाइल क्रिएट कर रही हूँ। तो नया फाइल का नेम कुछ भी रखो, जैसे मैं यहाँ पे
रिएक्ट हाइफन वीट दे देती हूँ, ठीक है। अभी के लिए कुछ भी रख दो यार, नाम क्या ही फर्क पड़ता है। और हाइफन ऐप दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइक टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है। जैसे नीचे का हमने फाइल नेम रखा है वैसे मैं रख रही हूँ, ठीक है। कुछ भी रैंडम सा दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे तो हम टेस्टिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले मुझे वो वाला कमांड ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे वो कमांड ऐड कर लेती हूँ, फिर इसको बड़ा कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं फिर पहले तो, ठीक है। बड़ा कर लिया, क्लियर कर लेते हैं पूरा ये। अभी मैं यहाँ पे कमांड डाल देती हूँ, ठीक है, ठीक है। एंटर हिट कर लेते हैं। तो ये उतना कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये देख लो आप। अभी आपको क्या चाहिए, वीट प्रोजेक्ट एज इट इज़ नेम रखना है। हाँ मुझे मतलब मेरा तो प्रोजेक्ट का नेम अलग था ना, लाइक रिएक्ट वीट ऐप ऐसा था। अगर आप वैसा रखना चाहते तो वैसा रख दो। मुझे तो एज इट इज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है उसी को रख देती हूँ मैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट का नेम ये रख दूँ क्या? हाँ रख दो, एंटर हिट कर दो, फिर कर दिया। फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये किस फ्रेमवर्क में चाहिए, तो हमें रिएक्ट में चाहिए, तो यहाँ से रिएक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं थर्ड वाले में। यहाँ पे आप क्या यूज़ करना चाहते हो, टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट? हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे ना, जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लिया। देखो कितनी जल्दी हमारा एक प्रोजेक्ट रिएक्ट का क्रिएट होके डिस्प्ले हो गया, देख रहा? और आपको यहाँ पे नाउ रन दिस कमांड, यहाँ पे 3 कमांड आपको दिया गया है, ठीक है। ये देखो, ये हमें रिएक्ट का ऐप यानी कि एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाने में कितना टाइम लगता था। अगर आप देखोगे, आप मेरा फर्स्ट वीडियो रिएक्ट के प्लेलिस्ट में जाके, हमें वेट करना पड़ा बहुत टाइम। तो वही वीट का यूज़ करके कितनी जल्दी में, कितनी फास्ट में हमने एक एप्लीकेशन बना भी दिया, देखा? मतलब ऐसे चुटकी में काम होता है इस वीट का। तो बस इसी एक कारण रिएक्ट में वीट का यूज़ करके हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये लाइव प्रोजेक्ट में जब भी आप वो करने जाओगे ना कहीं कंपनी में, तो ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कमांड जो जैसा बोला है वैसा हमें करना है। जैसे cd करके वीट प्रोजेक्ट में जाना है, देन npm इंस्टॉल करना है। क्योंकि हमारे पास देखो बेसिकली इस फोल्डर के अंदर अगर मैं आती हूँ तो नोड मॉड्यूल और पैकेट डॉट लॉक वाला फाइल यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो उन दोनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, तो इस वजह से हमें क्या करना है, npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो भी पैकेजेस हमें मिल रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें इंस्टॉल करके दो बोल के, ठीक है। तो इसलिए ये दिया है, इसने कमांड जो दिया है ना एज इट इज़ रन कर देना आप पे, ओके, कॉपी पेस्ट करके। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। तो थोड़ा सा ही वेट करते हैं, ये भी जल्दी हो जाता है। देखो npm इंस्टॉल मतलब पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे, छोड़ो, तब भी जल्दी होता है वैसे देखा जाए तो रिएक्ट के कंपैरिजन से, ठीक है। तो ये देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। और नेट भी आपका मतलब उतना कुछ पॉइंट नहीं है, मीडियम रेंज पे भी रहा तो भी अच्छा खासा ले लेता है वो नेट, और जल्दी से आपको सारी चीज़ें दिखा देता है, ठीक है। मतलब जल्दी रिबूट हो जाता है। तो देखो अभी हमारे पास नोड मॉड्यूल का वो फोल्डर भी आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ चल के फोल्डर में। ये देखो यहाँ पर दोनों आ गए, नोड मॉड्यूल का फाइल भी आ गया और पैकेज लॉक का भी फाइल भी आ गया, वो फोल्डर और फाइल दोनों भी आ गए हैं ना। तो ठीक है, हमारे पास अभी प्रोजेक्ट पूरा प्रॉपर बन के रेडी हो चुका है रिएक्ट का, ठीक है। अभी हमें थर्ड क्वेरी क्या है, मतलब कमांड क्या है हमारे पास, npm रन देव, यानी कि हमें इसको रन करने के लिए npm रन देव करना पड़ता है। जैसे हम रिएक्ट में क्या करते हैं, npm स्टार्ट कर देते थे, यहाँ पे npm रन देव करना है, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें उसमें। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक HTTP यानी कि लोकली चालू है ना, लोकल होस्ट 5173 पोर्ट पर हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है। रैंडम सा पोर्ट ले लेता है ये, ओके। तो इसको हम कंट्रोल प्लेस करके राइट क्लिक कर देते हैं, ओपन हो जाता है हमारे ब्राउज़र पर, ठीक है। ये देखो वीट प्लस रिएक्ट हमारे पास यहाँ पे एक पूरा एक ऐप इंस्टॉल हो गया और रन भी हो गया। देखा कितना जल्दी, यानी कि विदाउट एनी एरर हमने एक लाइक प्रोजेक्ट बना के रेडी भी कर दिया, देखा, वो भी वीट प्लस रिएक्ट का यूज़ करके। तो कोई एरर आता ही नहीं है वैसे इसमें। अगर तब भी आता है तो मे बी आपका नोड या जो रिएक्ट का है उसमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब सिंपली मैं इसको कोड डॉट करके इसको ओपन कर देती हूँ। हम कंपेयर करते हैं हमारा कोड में क्या चेंजेस है रिएक्ट और इसमें, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको क्लोज कर लेते हैं, विंडोज़ को जो भी वेलकम का आ रहा है। उसके बाद देखो वीट प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट का नेम आ गया, उसके अंदर एज इट इज़ हमारे पास नोड मॉड्यूल का भी ये है, ओके। इसको रन भी कर लेते हैं यार, पीछे से एज इट इज़ ये चलता रहे, ठीक है। सेम पोर्ट आ गया मेरे पास, तो वो चल रहा है, ठीक है। इसको एक बार जाके देखते भी हैं, ठीक है। रीअरेंज कर देते हो एक बार, क्योंकि मुझे
लाइक ये चाहिए यहाँ पर। ओके ओके फाइन, तो ये वर्किंग है। ओके ये एज इट इज बैकग्राउंड में चल रहे, जाने दो। अभी हम यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं इसका पूरा। ठीक है, जैसे कि देखो नोड मॉड्यूल एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर भी है। यहाँ पर हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, जो भी रिएक्ट के पैकेजेस रहेंगे, जो भी हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे बूटस्ट्रैप का पैकेज इंस्टॉल करोगे तो ये सारे फाइल्स यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको दिखेगी कहाँ पे, जहाँ पे डाउनलोड हुआ है इस वर्जन में बोल के आपको दिखेंगे पैकेज.जेसन के अंदर। ठीक है, इसके बाद गिट इग्नोर फाइल एज इट इज़ है हमारे पास, क्योंकि अगर आप कोड पुश और पुल करना चाहते हो गिट या गिट लैब और गिट हब पर, तो ये तो मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही होगा। उसके बाद हमारे पास है index.html एज इट इज़ हमारे पास ऑलरेडी पहले भी था, यहाँ पर भी है। और इसमें भी सेम हमारा ड्यू के अंदर आईडी रूट को कॉल किया गया है। ये देखो सिर्फ टाइटल में यहाँ पर है वीट प्लस रिएक्ट। ओके बाकी एज इट इज़ ये है, सारी चीज़ें देख लो ना, मतलब स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट भी डाल के रखा हुआ है उन्होंने। एंड आईडी हमारी कॉल हो चुकी है रूट। ओके और ये जो रूट आईडी है ना, ये बेसिकली कॉल किया गया है कहाँ पर, ये भी यहाँ यही एसआरसी फाइल के अंदर ही कॉल किया गया है। ओके मैं आपको वो भी ओपन करके दिखाऊंगी ज़रूर। ओके उसके बाद हम, उससे पहले हम ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, यहाँ पे जितनी चीज़ें है जैसे पैकेज.जेसन। जैसे पैकेज.जेसन के अंदर हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है हम जो भी लाइक पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं उसके पैकेजेस के नेम और उसके वर्जन्स हमें दिखते हैं। प्लस हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट भी दिखता है जिसके अंदर हम जो भी रन करने के कमांड रहेंगे, बिल्ड करने के कमांड या प्रीव्यू करने के, वो सारे कमांड आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद देखो यहाँ पे वीट कॉन्फ़िग यहाँ पर आ चुका है। जैसे हमारा टिलविन करने के बाद टिलविन कॉन्फ़िग आ गया था, वैसे ही हमारे पास वीट कॉन्फ़िग भी आ चुका है। यहाँ पे आप अगर कोई भी प्लगइन्स वगैरह यूज़ करते हो, जैसे अभी रिएक्ट का प्लगइन है, तो ऐसे आप प्लगइन्स मल्टीपल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप आपके रिलेटेड जैसे प्लगइन्स हो गए वैसे। ओके पब्लिक फोल्डर के अंदर ये वाला वीट का इमेज है। ओके जो यहाँ पर एसवीजी के अंदर स्टोर है, और एसआरसी के अंदर यहाँ पर अगर एसेट के अंदर आती हो तो यहाँ पर रिएक्ट का वो वही वाला ये जो डिस्प्ले हो रहा है ना, ये वाला एसवीजी हमारे पास ये है। ओके तो ये दोनों यहाँ पर है उनके इमेजेस। ठीक है, इनको डिलीट करोगे तो फ्रंट एंड में आपको डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, यहाँ इसके अंदर देखो जैसे हमारे पास index.js था, सॉरी जेएस था, यहाँ पर main.jsx है। ओके तो देखो ये वाला, तो इसके अंदर हमने रूट को कॉल करा है, जो index.html फाइल है। जो एक्चुअली index.html हमारा कहाँ रहता था, हमारा रहता था पब्लिक फोल्डर में, जो अभी बाहर है, पब्लिक फोल्डर के बाहर है। ओके यहाँ पर देखो आईडी रूट है जो कॉल हुआ है main.jsx, यानी कि ये हमारा एज ए index.main फाइल है। ओके यहाँ पे हमने उस रूट को कॉल कर दिया, यानी कि रूट आईडी को कॉल करके रेंडर कर दिया। तो रेंडर के अंदर हमने क्या करा, app.jsx को कॉल करा, यानी कि ऐप का कंपोनेंट को हम यहाँ पे कॉल करा है। एज इट इज़ देखो ऐप का एज इट इज़ नेम है app.jsx। बेसिकली वहाँ पे js यूज़ करते थे, यहाँ पे jsx यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ऐप के अंदर जाके दिखाऊँ तो वहाँ पर जो भी कोड है वही मुझे फ्रंट एंड में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है सिंपल, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है app.jsx के अंदर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये इतनी सारी चीज़ें कॉल करी गई है, छोड़ो इनको सारी चीज़ों को। अगर मैं इन सारी को मतलब इन सभी को अगर कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, चलो मैं कर ही देती हूँ। ठीक है, अगर मैं इन सभी को कमेंट कर देती हूँ और अपना खुद का एक सिंपल सा हम कैसे app.jsx लिखते हैं, यानी कि जेएस का फाइल क्रिएट करते हैं फंक्शन क्रिएट करके, उतना ही लिख के मैं अगर श्रुति अगर कैश तो प्रिंट करूँगी तो वो कैसे डिस्प्ले होगा मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये इतना सही कोड है, एक्चुअली इतना बड़ा क्यों लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर लाइक इमेजेस ये वो क्या क्या चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट कॉल करी गई है ना, जो भी फ्रंट एंड में आपको दिख रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉल करी गई है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लाइक कोड है, लेकिन कुछ नहीं है। ओके देखो सिंपल सा हमने फंक्शन क्रिएट करा ऐप, उसके अंदर रिटर्न कर दिया। रिटर्न के अंदर हम मल्टीपल हम यूज़ करने वाले इसलिए रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ कर रहे हैं। एंड h1 टैग के अंदर मैंने हाई श्रुति लिखा सिंपल, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगी, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप कर दूंगी। ठीक है, हो गया, इतना ही कोड है बेसिकली। ओके अब इसको हम सेव करके देखते हैं कि हमारा हाई श्रुति प्रिंट होता ही है, लेकिन तब भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया, यहाँ पर आते हैं, देखो रिफ्रेश कर दो तो हाई श्रुति मुझे ऑलरेडी मिल रहा है रिफ्रेश करने से पहले ही। देखा ये बीच में कैसे आ रहा है, क्योंकि हमारा मे बी जो ग्लोबल CSS है ना वो अप्लाई हो चुका है, तो index.html यहाँ पर है, इसी के साथ यहाँ पर index.css हमारे पास ग्लोबल CSS है, वो है हमारा SRC फाइल के अंदर एक्चुअली। अगर मैं इन सभी को कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, इन सभी को मैंने सिलेक्ट करके कमेंट कर दिया, तो अब मेरा
लाइक वाइट बैकग्राउंड के साथ एज इट इज़ मेरा हाई श्रुति डिस्प्ले होगा, वो भी कहाँ, लेफ्ट साइड में। ये देखो सिंपल हमारा जैसे डिस्प्ले होता है वैसे मुझे अभी डिस्प्ले हो रहा है, देखा। मतलब हमारा अभी यहाँ से अभी हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ वैसा वाला ये हो गया है ना। जो भी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मिली थी अगर हम उन सभी को हटा देते हैं तो देखो हमारे पास सिंपल सा हाई श्रुति डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारी पूरा प्रोजेक्ट की जर्नी, यानी कि यहाँ से हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते, लाइक सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देते, ठीक है। जैसे न्यू बार हो गया, होम के जो भी कंटेंट या सेक्शंस रहेंगे वो सारी फुटर और पेजेस जो भी यहाँ से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो देखा कितना सिमिलर है, मतलब कोई ऐसा ये नहीं है। ओके, ये और रिएक्ट, इसमें और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बेसिकली ये भी रिएक्ट एज अ रिएक्ट ही है, बस स्पीड होने के लिए हमने क्या करा, वीट का यूज़ करा है, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करूँगी, SRC फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट करूँगी, उसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स रहेंगे। कंपोनेंट्स आपका बटन भी हो सकता है या आपका कार्ड भी हो सकता है, और एक और फोल्डर रहेगा जो है हमारे पास पेजेस बोल के, जिसके अंदर हमारे मेन मेन्यूज जो रहते हैं ना, मेन पेजेस, उसको हम क्रिएट करेंगे। जैसे होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, प्रोडक्ट पेज हो गया, ये सारी पेजेस के अंदर क्रिएट कर देंगे। अगर स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो तो सिंपल आपको इतनी चीज़ें चाहिए ना। एसेट के अंदर तो हमारे ऑलरेडी इमेजेस आ जाएंगे, एसेट तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है, फिर हो गया एक सिंपल सा स्टैटिक वेबसाइट। तो इतने में ही बन जाता है, 3-4 फाइल्स में ही बन जाता है ना। तो देखा कितना सिंपल है, लाइक वीट यूज़ करके रिएक्ट का एक ऐप बनाना कितना इजी है। मतलब कुछ भी नहीं है, सेम ही है, बस इतना याद रखो अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो बेसिकली इसका यूज़ करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोड होने में वगैरह टाइम ज़्यादा नहीं लेता है, स्पीड वर्क करा देता है, ओके, स्पीड कंपाइलेशन करा देता है। अगर आप रिएक्ट एज अ यूज़ करना चाहते हो तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, हर चीज़ें धीरे धीरे चलेगी, तो इसलिए इसको रेफ़र करा जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि रिएक्ट में हम वीट क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, और प्लस इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस भी बता दिया, और कैसे यूज़ करना, अभी वेबसाइट कैसे बनाना आपको पता ही चल गया होगा, है ना। चलो अच्छा है, अभी मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और इसको एज इट इज़ अनकमेंट कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब भी समझो, जैसे यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ें लिख के आई थी, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ, ठीक है। वैसे बैकग्राउंड नहीं आएगा शायद, ठीक है। थोड़ा सा मैंने सेव ही नहीं करा था यार, रुको, अभी सेव कर लिया। बैकग्राउंड नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पूरा ग्लोबल CSS जो था ना उसको भी तो कमेंट करा था, उसको भी तो हटाना पड़ेगा। जो है हमारे पास ये नहीं है, सॉरी, index.css, इन पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और कमेंट हटा देते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास एज इट इज़ डिस्प्ले होता है वैसा मेरे पास अभी डिस्प्ले हो रहा है, ये देख रहे हो, ठीक है। मैंने जूम करा था इसलिए वो साइड में गया था, एक्चुअली इतना ही समझो। इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो बेसिकली क्या करना है, app.jsx में आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, देखो 19 लाइन नंबर है ना, वहाँ पे अगर कुछ और डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। जैसे वीट प्लस रिएक्ट है तो मैं प्लस श्रुति 098 लिख देती हूँ, ऐसे लिख रही हूँ। मतलब इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है इसका मतलब आपको इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। मैं आप बस वही दिखा रही हूँ आपको, ओके। तो देखो ये कुछ इस तरीके से, एक्चुअली मुझे वहाँ पे प्लस नहीं, वहाँ पे इक्वल टू का साइन डालना चाहिए यानी कि वीट प्लस रिएक्ट का ट्यूटोरियल पॉइंट मैं श्रुति 098 पर बता रही हूँ, ठीक है। मतलब देखा कितना सिंपल है, हमने इंस्टॉलेशन तो देख लिया, और इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होगा तो इसके अंदर बनाएंगे, क्योंकि ये स्पीड वर्क होता है, बस इसी का यूज़ होता है, इस वजह से ये यूज़ करते हैं, बाकी कुछ इसका कोई और मोटिव वाला सीन नहीं है, ठीक है। तो फिर आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका यूज़ भी, इसका मीनिंग हम क्या है, और प्लस हम ये क्यों यूज़ करते हैं रिएक्ट में, ठीक है। ठीक है, फिर आज का वीडियो मेरा बस इसीलिए था, इसी टॉपिक के रिलेटेड था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड प्लस मैं ये इसलिए बता रही हूँ, देखो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा जो प्लेलिस्ट है ना रिएक्ट पर, आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेलिस्ट में पता चले कि एक्चुअल में रिएक्ट आपको, अगर सिंपल रिएक्ट आपको पता है तो जैसे कहीं पे आप अगर वर्क वगैरह करते हो तो एक्चुअली वहाँ पे क्या लगने वाला है, क्या वर्क होता है, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए बोल के मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहती हूँ। मतलब रिएक्ट का पूरा कोर्स आप लाइव प्रोजेक्ट पे जैसे जाता है वैसे हर एक चीज़ हम देखने वाले, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।